जादूगर पर पूरा यकीन नहीं था तो पहले उसने थोड़ा सा काढ़ा आंद्रे को पिलाया और फिर बाद में खुद पी लिया। फिर दोनों ने साथ में एक मंत्र पढ़ा जिसके बाद वो दोनों गायब हो गए। उनके गायब होने के बाद जादूगर को याद आया कि काढ़े के अंदर सबसे जरूरी चीज तो मिलाना ही भूल गया। उधर आंद्रे और टीबो वक्त में पीछे जाने के बजाय 21वीं सदी के एक म्यूजियम में पहुंच गए थे, जहां उन्हें अचानक देखकर सभी लोग डर रहे थे। टीबो और आंद्रे को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था और जब टीबो ने अपनी तलवार निकालकर घुमानी शुरू की तब तो वहाँ भगदड़ी मच गई। जैसे ही वो दोनों पार्किंग में पहुंचे तो उन्हें लगा कि वो नर्क में आ गए हैं। वो उनके सामने से तेजी से जाती हुई गाड़ियों को देखकर डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये किसी तरह का ड्रैगन है। इसी चक्कर में टीबो ने तो अपनी तलवार से गाड़ी पर हमला ही कर दिया। वो वापस से म्यूजियम पहुंचे तो उन्हें पुराने जमाने के चर्च जैसी एक जगह दिखी। वो तुरंत घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगे, लेकिन तभी पुलिस ने आकर उन्हें अरेस्ट कर लिया। उनकी सभी चीजों को जब्त करके मेडिवियल आर्ट डिपार्टमेंट की हेड जूलिया के पास ले जाया गया। जूलिया हूबहू राजकुमारी रोजलैंड जैसी दिखती थी क्योंकि वो भी उसी राजघराने से ताल्लुक रखती थी। उसे देखकर बहुत हैरानी हुई कि ये सारा सामान चोरी का नहीं बल्कि असली था और टीबो की अंगूठी पर उसके परिवार का निशान भी था। जूलिया उन दोनों से मिलने पहुंची जहां उन्हें लगा कि वो राजकुमारी रोजलैंड ही है। उसे देखते ही आंद्रे तो उसके पैरों में गिर गया और टीबो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। तभी गार्ड्स ने टीबो को पीछे खींचकर उसे मारना शुरू कर दिया। टीबो की बातें सुनकर जूलिया को लगने लगा कि जरूर वो उसका कजन भाई है जो कुछ समय पहले अचानक से समुद्र में गायब हो गया था और उसकी बॉडी ना मिलने पर जूलिया को उसके हिस्से की सारी जायदाद मिल गई थी। उधर टीबो ने दीवार पर एक कैलेंडर देखा, तब जाकर उसे समझ आया कि वो गलती से भविष्य में आ गए हैं। उधर जूलिया ने अपने मंगेतर हंटर को फोन किया जो असल में सिर्फ जूलिया के पैसों के पीछे था। असल में तो उसका एम्बर नाम की एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। दोनों ने मिलकर तय किया कि टीबो और आंद्रे कुछ दिनों के लिए तो उनके साथ ही रहेंगे। जैसे ही वो दोनों म्यूजियम से बाहर निकले तो वो बाहर की दुनिया को देखकर डर गए। उधर 12वीं सदी में गार्ड्स टीबो के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर आने से पहले ही जादूगर ने भी वो काढ़ा पी लिया और गायब हो गया। उधर जूलिया को आंद्रे को अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए मनाना पड़ा क्योंकि वो अपने मालिक के साथ एक जैसी सीट पर बैठने के लिए तैयार नहीं था। उन दोनों के लिए ही गाड़ी का सफर बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उन्हें इतनी तेज चलने वाली किसी भी सवारी की आदत नहीं थी। पिछली सीट पर बैठे आंद्रे ने तो हंटर के सूटकेस में ही उल्टी कर दी। घर पहुंचने पर आंद्रे ने एंजेलिक को देखा जो पड़ोस के घर में ही माली का काम करती थी। घर के अंदर जाकर टीबो ने जूलिया को समझाने की कोशिश की कि वो कैसे गलती से समय में आगे आ गए थे और अब उन्हें वापस जाने के लिए किसी जादूगर की जरूरत पड़ेगी। दूसरी ओर आंद्रे ने तो घर में तबाही मचा रखी थी, यहाँ तक कि वो तो कुत्तों का खाना भी खा गया था। इसके बाद जूलिया ने उन्हें नहाने के लिए बाथरूम में छोड़ दिया। उधर बाथरूम में आंद्रे कभी तो टूथपेस्ट खाने लग जाता तो कभी परफ्यूम को शराब समझकर पीने लगता। टीबो भी एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हुए उस परफ्यूम की शीशी को पकड़कर बोला, अबे शराब नहीं है, ये तो नहाते हुए लगाने वाला तेल है। जबकि असलियत तो ये थी कि टीबो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाथरूम में जो कुछ भी पड़ा था टीबो ने सब कुछ बाथटब में डाल दिया और मस्त नहाया। कुछ देर बाद वो चारों शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे, जहां बाकी सब उन्हें देखते ही रह गए क्योंकि आंद्रे नीचे बैठा वही खाता था जो उसका मालिक टीबो उसकी तरफ फेंकता। इस वजह से बाकी सबकी नजर उन्हीं पर थी। जल्द ही एक वेटर ने आकर उन्हें आंद्रे को साथ बैठाने को कहा, लेकिन टीबो को ये बात मंजूर नहीं थी। लेकिन जब जूलिया ने ये बात कही तो उसकी समझ में आ गई, पर इसके बाद भी आंद्रे की हरकतें कम नहीं हुई। खैर कुछ देर बाद वो बाथरूम करने के लिए बाहर चला गया। वहाँ भी उसने होटल वालों की नाक में दम कर रखा था। आखिरकार होटल वाले उसे पकड़कर वापस टेबल पर लेकर आए और हंटर को इस सारे नुकसान का भुगतान करने को कहा। घर पहुंचने पर टीबो और आंद्रे ने जिंदगी में पहली बार टीवी देखा। उन्हें लग रहा था कि छोटे से डब्बे में लोग बंद हैं और उन्हें छुड़ाने के चक्कर में उन्होंने टीवी की ऐसी तैसी फेर दी। वहीं रात के समय वो जादूगर भी म्यूजियम में पहुंच गया। अगले दिन टीबो ने जूलिया को सुबह जल्दी उठा दिया ताकि वो लोग जाकर कोई जादूगर ढूंढ सकें। उधर जैसे ही आंद्रे घर से बाहर आया तो उसने देखा कि एंजेलिक का मालिक उस पर चिल्ला रहा था। ये देखकर आंद्रे को उस पर गुस्सा आ गया। उसने सोच लिया कि वो उस आदमी को अच्छा सबक सिखाएगा, यहाँ तक कि उसने डरा धमकाकर उस आदमी को एंजेलिक के पैर तक चूमने को मजबूर कर दिया। तभी जूलिया और टीबो वहाँ पहुँच गए और टीबो ने तेजी से जाकर आंद्रे को रोका कि अबे पागल है क्या तू। दरअसल उस आदमी की टाई पर कुछ शील्ड जैसा बना हुआ था तो टीबो को लगा कि अबे राजघराने का आदमी है, कहाँ छू रहा इसे। ये सुनते ही आंद्रे को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो इसके लिए जबरदस्ती सजा मांगने लगा। उसे पूरा दिन एंजेलिक के साथ मिलकर काम करने की सजा दी गई। ये तो मुझे किसी एंगल से सजा नहीं लग रही। खैर टीबो और जूलिया कोई जादूगर ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। एक दूसरे से बात करते वक्त एंजेलिक को पता चला कि आंद्रे को कितने बुरे तरीके से रखा जाता था। उसने सोच लिया था कि वो आंद्रे को आजाद करके रहेगी। उधर जूलिया और टीबो जब जादूगर को ढूंढने निकले तो जूलिया ने टीबो के कोट पर एक पर्ची चिपका दी जिस पर उसका नंबर लिखा था ताकि अगर वो बिछड़ जाए तो उसे कोई फोन करके बुला ले। तभी एक चोर ने जूलिया का पर्स चुराकर भागने की कोशिश की पर टीबो ने तुरंत उसे धर दबोचा और वो तो सजा के तौर पर अपनी तलवार से उसका हाथ काटने ही वाला था कि जूलिया ने बीच में आकर उसे रोक दिया। इसी बीच वहाँ बहुत भीड़ जमा हो गई और जूलिया भीड़ को संभालने में लग गई। तभी टीबो ने एक औरत को चुड़ैलों जैसे कपड़े पहने देखा और वो जल्दी से उससे बात करने चला गया, लेकिन उस औरत ने बताया कि उसने तो बस चुड़ैल के कपड़े पहने हैं, जादू टोना नहीं आता उसे। टीबो जादूगर को ढूंढते ढूंढते जूलिया से अलग हो गया था। उसने एक पुराने थीम वाला बार देखा और उसके अंदर चला गया।
अंदर जाकर जब उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया तो बाकी सब उस पर हंसने लग गए। एक आदमी तो उसे डंडा दिखाकर लड़ाई के लिए उकसाने लगा, लेकिन टीबो ने एक ही बार में उसके डंडे के 2 हिस्से कर दिए, जिसके बाद सब उससे इंप्रेस हो गए और टीबो ने सभी के लिए शराब भी खरीदी। दूसरी ओर जादूगर भी शहर में पहुंच चुका था। सबसे पहले उसने अपने कपड़े बदले और कुछ चीजें खरीद कर अपने होटल रूम पर पहुंचा। उधर जूलिया को म्यूजियम बुलाया गया क्योंकि जादूगर के आने से वहाँ एक बिस्तर जल गया था। वहाँ पहुंचकर जूलिया को एक लॉकेट मिला जो पहले वहाँ नहीं था। उस लॉकेट के अंदर जादूगर का मौजूदा पता लिखा था। जल्द ही जूलिया को उस बार से फोन आया जहाँ टीबो मौजूद था। उन्हें जूलिया का नंबर उसी पर्ची से मिला जो उसने टीबो के कपड़ों पर चिपकाई थी। वो बार से टीबो को लेकर उसी होटल में पहुंची जहाँ जादूगर रुका हुआ था। जादूगर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस बार वो बिल्कुल सही काढ़ा बनाएगा, पर इसके लिए उन्हें शाम तक वेट करना होगा। उनके निकलते ही जादूगर ने अपना बनाया एक जादुई काढ़ा टेस्ट किया, लेकिन तभी वहाँ जबरदस्त धमाका हो गया, जिसके बाद जादूगर का शरीर लोहे का बनकर इधर उधर गिर गया। उधर एंजेलिक आंद्रे को जिंदगी जीना सिखा रही थी। उसने एक रूबी बेचकर आंद्रे के लिए नए कपड़े खरीदे और उसे एक अच्छी जगह खाना खिलाने लेकर गई। एंजेलिक ने आंद्रे को अपनी नौकरी छोड़कर उसके साथ रहने को कहा, लेकिन आंद्रे के अंदर टीबो को ये बात बताने की हिम्मत नहीं थी। इधर शहर के दूसरी तरफ टीबो और जूलिया भी डिनर करने गए थे, जहाँ जूलिया ने टीबो की मदद करने का वादा किया। इस पर टीबो ने उसे बताया कि वो एक बहादुर लड़की है, पर जूलिया खुद को बहादुर नहीं मानती थी क्योंकि हंटर उसे हमेशा कमजोर महसूस करवाता था। इस पर टीबो ने उसे बाहर ले जाकर तलवार चलाना सिखाया। उधर हंटर और एम्बर एक क्लब में पार्टी करने पहुंचे, पर वो नहीं जानते थे कि आंद्रे और एंजेलिक भी वहीं मौजूद थे। आमना सामना होने पर हंटर ने एम्बर को अपनी बहन बताया, लेकिन एम्बर अपना पर्स वहीं भूल गई जो आंद्रे को मिल गया। उधर जादूगर ने भी एक मंत्र पढ़कर अपने शरीर को वापस से जोड़ा और होटल से भाग निकला। उधर जादूगर भी जूलिया के घर पहुंचकर वो खास काढ़ा बनाने लगा। जब टीबो ने आंद्रे से इस बारे में पूछा तो उसने साथ चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो एंजेलिक के साथ 21वीं सदी में ही रहना चाहता था। इस बात पर टीबो को बहुत गुस्सा आया, पर जूलिया के समझाने पर वो मान गया। लड़की को ढंग से समझाना आता हो ना, सब समझा देती है वो। जाने से पहले आंद्रे ने जूलिया को एम्बर का पर्स दिया। अब जूलिया को हंटर पर शक हो गया था, क्योंकि असल में तो उसकी कोई बहन थी नहीं। उसी वक्त हंटर भी वहाँ पहुँच गया और उसे देखते ही टीबो उसे जूलिया को धोखा देने के लिए मारना चाहता था, पर जूलिया ने कहा कि ये शुभ काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। जूलिया ने सैया जी से ब्रेकअप करके उसे घर के बाहर फेंक दिया। जादूगर ने वो जादुई काढ़ा तैयार करके उन्हें बताया कि उन्हें उसी जगह पर पीना होगा जहाँ पर वो प्रकट हुए थे। जैसे ही वो घर से निकले तो उनके पीछे पुलिस पड़ गई, जिन्हें हंटर ने बुलाया था। उन्होंने भागने के लिए कैब वाले को ज्यादा पैसे दिए, लेकिन जाम लगने की वजह से उन्हें गाड़ी छोड़कर घोड़ों पर भागना पड़ा। जैसे ही वो म्यूजियम में पहुंचे तो टीबो ने जूलिया को वो नेकलेस दिया जो राजकुमारी ने उसे दिया था। इससे पहले कि पुलिस उन्हें पकड़ पाती, वो लोग काढ़ा पीकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए।